देहरादून जा रहे हैं वो भी एक्सप्रेस वे से, तो जरा संभल के। 12,000 करोड़ रुपए 4 साल का निर्माण और प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन और दावा था विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे का। लेकिन सवाल ये कि अगर सड़क इतनी शानदार थी तो महज 2 महीने के बाद ही उसकी मरम्मत कराने की नौबत क्यों आ गई? क्या एक्सप्रेस वे है या उद्घाटन के बाद खुली निर्माण की पोल है? क्या जनता के टैक्स का पैसा गुणवत्ता की भेंट चढ़ गया? और सबसे बड़ा सवाल यह कि जिस सड़क को दशकों तक चल रहा था वो 60 दिन के भी पहले बिना पैचिंग के क्यों नहीं चल पाए? सहारनपुर से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो सिर्फ सड़क में दरारों की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि उन दावों पर भी सवाल खड़े करती हैं जो उद्घाटन के समय किए गए थे। एक तरफ विकास के बड़े बड़े दावे, तो वहीं दूसरी तरफ नई सड़क पर मरम्मत का काम। आखिर जिम्मेदार कौन है? ठेकेदार, अफसर या वो सिस्टम जो हर बार जांच के नाम पर फाइलें दबा देता है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट जिसमें एक्सप्रेस वे की चमक के पीछे छिपी है हकीकत, कैमरे में कैद हुई रिपोर्ट के साथ। 12,000 करोड़ की लागत 2 महीने भी नहीं टिका। एक्सप्रेस वे या भ्रष्टाचार का नया रास्ता। जगह जगह दरारें, एनएचएआई की पैचिंग। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। दावा था कि दिल्ली से देहरादून का सफर मिनटों में तय होगा। रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महीने पहले इसका उद्घाटन किया था। लेकिन आज उद्घाटन के महज 60 दिन बाद ही 12,000 करोड़ रुपए की आलीशान सड़क आईसीयू में वेंटिलेटर पर आ गई। आज जमीनी हकीकत यह है कि जो सड़क पर गाड़ियों को 100 की स्पीड से दौड़ना था, आज वहां रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। करीब 2 माह पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। एक्सप्रेसवे 2 माह के भीतर ही दरारें पड़ने लगी हैं, जिसको लेकर एनएचएआई द्वारा मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। चलिए आपको प्रोजेक्ट का पूरा लेखा जोखा बताते हैं। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 12,000 करोड़ से अधिक है। निर्माण में लगभग 4 साल का समय लगा। सड़क की चौड़ाई कुल 6 लेन की। सहारनपुर क्षेत्र का हिस्सा 73 किलोमीटर का आता है, जिसमें 12 किलोमीटर का एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी शामिल है। सहारनपुर में इस एक्सप्रेस वे का करीब 73 किलोमीटर हिस्सा आता है, जहां जंगल और बिंदल नदी के बीच से गुजरता हुआ 12 किलोमीटर का शानदार एलिवेटेड मार्ग बनाया गया है। लेकिन जब हमारी टीम इस एक्सप्रेस वे की हकीकत खंगालने के लिए जमीन पर उतरी तो दावों की धज्जियां उड़ गई। 6 लेन के इस एक्सप्रेस वे की महज 1 लेन खुली हुई है, बाकी सब पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में दरारें पड़ने लगी हैं। एनएचएआई द्वारा मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से दरारें पड़ रही हैं और जो एनएचएआई है उसने मरम्मत का कार्य शुरू किया है। इसमें कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस कंपनी द्वारा निर्माण किया गया है, गुणवत्ता में लापरवाही बरती गई है। चलिए आपको सफर बनाम असर की कहानी बताते हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की बात कही गई थी, लेकिन अब जगह जगह ब्रेक लग रहे हैं। महज 1 लेन ही खुली, बाकी बंद। सदियों तक टिकने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बताया गया, लेकिन सिर्फ 2 महीने में ही बदहाल हो चुका है। बेहद शर्मनाक यह है कि 2 महीने पहले जिस प्रोजेक्ट की वाहवाही लूटी गई, आज वो अफसरों की लापरवाही और ठेकेदारों के भ्रष्टाचार का स्मारक बन चुका है। क्या एनएचएआई के उन बड़े अफसरों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने इस घटिया निर्माण को पास किया, या फिर हर बार की तरह कागजी जांच की लीपापोती करके मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? अब सवाल उठता है, 12,000 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे 2 महीने भी वाहनों के वजन को नहीं झेल पाया। 2 महीने के भीतर ही दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। कह सकते हैं कि एनएचएआई और कंपनी के द्वारा इस कार्य को लापरवाही के साथ किया गया है। यह भी कहा जा सकता है कि 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बना जो एक्सप्रेसवे है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ऐसे में भारत समाचार के प्रशासन से सीधे सवाल नंबर 1, क्या 12,000 करोड़ की लागत से बनी सड़क की एक्सपायरी डेट सिर्फ 2 महीने थी? सवाल नंबर 2, जिस एक्सप्रेस वे को बनाने में 4 साल का वक्त लगा, वो पहली कुछ गाड़ियों का भार ही क्यों नहीं सह पाया? फिलहाल ये सवाल लगातार बने हुए और भारत समाचार पूछता रहेगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।